Hello बच्चों, in this video we are going to start exercise 12.3 sum number 1 carry out the following divisions। हमें नीचे कुछ मोनोमियल्स एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इन्हें क्या करना है, डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट है जो फर्स्ट सम का 28 x raised to power 4 एक मोनोमियल है बिकॉज यहाँ पे भी एक टर्म है और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी एक ही टर्म है। तो दैट मीन्स इस एक्सरसाइज के फर्स्ट सम में हम देखेंगे कि अगर मोनोमियल को मोनोमियल कैसे डिवाइड करते हैं। देखो सबसे पहले है जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो क्या है, 28 x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। ओके, नाउ इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ 28 x रेज टू पावर 4 ओवर 56x लिख सकते हूँ। नाउ अब ध्यान से देखो, जो 28 है अब उसे कैसे लिख सकते हो, 28 ओवर 56 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 4 ओवर x। ठीक है, नाउ अब आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे कि आपने 28 को जहां 56 को एक्सपेंड करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी सम किए हैं जहां पे हमने कॉमन फैक्टर निकाला है, जब फैक्टराइज किया है वहां पे हमने एक्सपेंड करके देखा है, हमें एक्सपेंड करना आ गया है। तो अभी अगर आपको टेबल्स आते हैं आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। आपको अगर टेबल्स आते हैं तो आप सीधा उनके कॉमन फैक्टर पे उनको कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। नाउ अब 28 एंड 56 इनको डिवाइड करो तो क्या आएगा, अगर ध्यान से देखो तो 28 1 जा 28 होता है। ठीक है, नाउ 28 इंटू 2 करोगे तो 56 आएगा। दैट मीन्स ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे 28 टेबल, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56। जहां आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि पहले 7 पे कैंसिल कर दो, 4 आ जाएगा, देन 8 आ जाएगा, देन 4 के टेबल पे कैंसिल कर दो। आपकी मर्जी है आपने कैसे करना है। ओके, नाउ अब इसकी कटिंग करते हैं। चलो मैं आपको पहले 7 के टेबल 28 टेबल, चलो आपको किसी बच्चे को 28 का टेबल नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा इजी करके बता देती हूँ। आप सबसे पहले इसके क्या बोलो, जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जहां फिर आपके इसे देखो दोनों इवन नंबर है। ठीक है, हमें इतना तो पता है कि 4 7 जा कितना होता है, जब 7 4 जा 28 होता है, 7 8 जा 56 होता है। आप इसे 7 के टेबल पे पहले कैंसिल कर लो, क्या आ जाएगा 4, यहां क्या आ जाएगा 8। कैसे, 4 इंटू 7 28 होता है एंड 7 इंटू 8 56 होता है। अगेन मेरे पास अभी क्या टर्म बच गई है, अभी है मेरे पास 4 ओवर 8। नाउ 4 ओवर 8 इंटू x रेज टू पावर 4 इंटू x रेज टू पावर 1। नाउ अभी देखो, अभी भी मेरे पास जो नंबर बच रहे हैं उनमें कुछ कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 4 खुद है, तो 4 1 जा एंड 2 जा, ऐसे कटिंग करके भी आपको 1 ओवर 2 आएगा। तो अगर आप डायरेक्टली 28 के टेबल पे भी यहां कैंसिल करते हो तो भी आंसर 1/2 आएगा। तो अगर आप छोटे टर्म से छोटा टेबल रीड करते हो, कोई भी 2 का करके फिर 4 का करते हो, तो फिर भी आंसर उतना ही आएगा। ये बच्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे सीधा 28 को कैंसिल करूंगी। यहाँ पे लिखूंगी मैं 28 ओवर 56। अब कैंसिल कर दो सीधा सीधा, ऊपर मैंने किया है 28 1 जा ओवर 2, 28 का टेबल मैंने रीड कर दिया। अब यहां पे क्या आया, 1 ओवर 2 इंटू x रेज टू पावर 4 x।
अब हमें अगर आपको पता हो तो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स तो किया ही था, हमें पता है वहां भी केस एक रीजन है, वहां पे हमने किया कि a रेज़ टू पावर m ओवर a रेज़ टू पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। ये रीजन तो हमने किया था ना, अगर आपने एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर किया होगा। अब वही रूल यहां लगेगा, यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स अंडरस्टूड है 1 है, तो डिवीजन हो रही है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का बेस सेम है तो पावर जो है बेस सेम है लेकिन डिवीजन है, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा इंटू 4 माइनस 1, किसके इक्वल आएगा 1/2 इंटू एक्स क्यूब। This implies I can write it as x cube over 2 आंसर। तो ये क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, आप पे डिपेंड है। अगर आपको कोई 28 का टेबल नहीं आ रहा, नहीं आता ना कि 28 टेबल क्या है, सीधा आप उसे जहां तो कोई छोटा कॉमन फैक्टर देख लो या फिर उनके प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सेकेंड पार्ट में है -36y क्यूब -36y क्यूब -9y स्क्वायर। अब यहां पे देखो क्या कर सकते हो, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कोई भी फैक्टर यहां पे कॉमन दिख रहा है, आपको पहले क्या करना, क्या है यहां पे आपको करनी है यहाँ पे डिवीजन। तो आपका न्यूमिरेटर क्या है, यहाँ पे आपका न्यूमिरेटर है 36 एंड डिनोमिनेटर क्या है आपका 9। ठीक है, चलो बच्चे 1 मिनट में बुक खोल लेती हूँ, बुक में से देखती हूँ एग्जाम सॉरी स्टेटमेंट्स देखती हूँ, यहाँ पे नहीं तो फिर बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे देखो, अब सेम वही चीज है, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, कैसे -36y क्यूब ओवर 9y स्क्वायर। नाउ -36 ओवर 9 मल्टीप्लाई y क्यूब ओवर y स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे 9 का टेबल तो सबको आता है, ये तो इजी है, 9 1 जा 9 4 जा। ठीक है, तो आया क्या आंसर, दिस इंप्लाइज -4, यहाँ पे क्या आएगा y3 -2, रीजन वही जो ऊपर दिया है, बिकॉज a रेज़्ड पावर m ओवर n a रेज़्ड पावर m माइनस n, 3 2 1 आ गया, -4y1। ओके, नाउ सम नंबर फर्स्ट का थर्ड, स्टेटमेंट है हमारे पास 66 p को स्क्वायर क्यूब डिवीजन 11 क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो हम मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करें, यहाँ पे हम क्या करें एक्चुअल में, हम सीख रहे हैं कि कैसे मोनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड करना है। देखो अब सेम 66 p स्क्वायर आर क्यूब ओवर 11 क्यू आर क्यूब। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे
इनको ब्रेक कर दो, नंबर के नीचे नंबर, नंबर को नंबर डिवाइड करेगा, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेम वेरिएबल को सेम डिवाइड करेगा, p q स्क्वायर r क्यूब इंटू q r क्यूब। अब ये वाली कटिंग तो इजी हो सकती है, 11 6 जा 11 1 जा 11 6 जा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इक्वालिटी इज हियर इनटू, अब सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल डिवाइड करेगा, नीचे डिनोमिनेटर p नहीं है तो रहने दो। नाउ q स्क्वायर, नीचे इसको वही सेम वेरिएबल डिवाइड करेगा, ऊपर r क्यूब है, ठीक, यहां पे बच्चे r स्क्वायर है, r स्क्वायर, नीचे r स्क्वायर है, यहां पे r स्क्वायर आएगा, स्क्वायर स्क्वायर, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल डिवाइड करेगा, ठीक है। नाउ अब यहां पे आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज a रेज्ड पर m, a रेज्ड पर n, a रेज्ड पर m माइनस n। अब ये वाला रीजन यहां हम अप्लाई करेंगे। 66, यहां पे तो p ही रहेगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे दोनों न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का बेस सेम है, ठीक है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, पावर डिफरेंट है। तो जब डिवीजन में बेस सेम हो तो पावर माइनस होती है, तो ये डिवीजन है, ठीक है। जब कोई फॉर्म न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में दी है दैट मींस वो डिवीजन है। तो उन दोनों में बेस सेम है, बेस में दोनों का न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर सेम है, पावर डिफरेंट है, दैट मींस यहाँ पे m माइनस n होगा। m क्या है मेरा, ये 2m है, फॉर्मूले में क्या है माइनस माइनस, इसकी पावर कितनी है 1, दिस, ओके। नाउ r m कितना है 3, m माइनस n कितना है 2। नाउ आप सॉल्व करो, 66 इंटू p टू 2 इंटू दिस, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 60 p q r, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये क्या है, इसका आंसर आ जाएगा, कोई मिस्टेक तो नहीं है। आप ध्यान से एक बार, जब भी आप एग्जाम में कोई भी सम कर रहे हो, जो वैसे भी क्लास में भी कर रहे हो, उसे दोबारा रीचेक करने की आदत डालो बच्चे, और रफ वर्क जरूर किया करो, और क्योंकि मैथ्स में रफ वर्क जो है बहुत मैटर करता है, तो साथ में रीचेक करना है, हमेशा रीचेक करना है सम कभी भी कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने कौन सा किया, सम नंबर 3। नेक्स्ट वी हैव 4th पार्ट। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 34 x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवीजन 51 x y स्क्वायर z स्क्वायर z क्यूब, ठीक है। अब देखो इसे भी सेम वैसे करना है, ये न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लो, 34 x क्यूब y क्यूब z क्यूब ओवर 51 x y स्क्वायर z क्यूब, ओके। नाउ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अब क्या करना है, न्यूमेरिकल फैक्टर के नीचे न्यूमेरिकल फैक्टर ही आएगा, दैट मींस 34 ओवर 51, नंबर के नीचे नंबर, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल, दिस 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 ओवर x y स्क्वायर z क्यूब, ओके। नाउ अब अगर तो आपको 17 का टेबल आता है, वेल एंड गुड, नहीं आता नो प्रॉब्लम, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो, ओके।
अगर आपको 17 का टेबल आता है तो आप सीधा सीधा 17 के टेबल पर डिवाइड कर दो, ठीक है। 17 2 34 एंड 17 3 51। अदरवाइज यू कैन फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, तो इजिली हो जाएगा। अभी मुझे तो पता है, इसे सीधा कर दूंगी मैं 17 के टेबल पे। 17 2 17 3 क्यों? देखो 17 को 2 के साथ करोगे यू विल गेट 34, 3 के साथ करोगे 51। नहीं तो आप इसी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखो, अब हमने न्यूमेरिकल फैक्टर्स को तो डिवाइड कर लिया, अब हमारे पास क्या रह गया? ओनली वेरिएबल्स। तो वेरिएबल सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल ही डिवाइड करेगा। y को y वाला वेरिएबल डिवाइड करेगा, z को z वाला वेरिएबल डिवाइड करेगा, ठीक है। नाउ अब हमने आगे रूल अप्लाई करना है, तो वो रीजन लिखना है बच्चे। a m ओवर n इक्वल a m माइनस n। नाउ अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या आया बच्चे हमारे पास? 2/3 इंटू मीन्स मल्टीप्लाई। यहां पे 3 मेरा m है, 1 मेरा n है, बेस दोनों का सेम है, डिवीजन है तो पावर माइनस होगी। x 3 ये कहा इसमें 1 -1 इंटू y 3 माइनस दिस टर्म z 3 minus 3. Now equality is here, 2/3, 3 so -1, 2 1 0। तो एनीथिंग पावर 0 हो तो हमें पता है, ये भी हमने एक्सपोनेंट वाले लॉ में किया था, क्या होता है कि कोई भी पावर किसी भी बेस की डिग्री अगर 0 है उसका आंसर क्या होता है? 1। दैट मीन्स मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ? 1। इक्वल 2/3 x स्क्वायर y, और इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया? 1। ठीक है, तो आ गया आंसर 2/3, ठीक है, x स्क्वायर y। ये आपका क्या है? आंसर। समझ आ गया? इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें दो एक्सपोनेंट वाले लॉ लगे हैं। एक तो एक बेस, अगर कोई भी बेस उसकी डिग्री 0 है वो वाला, एंड एक डिवीजन वाला रूल लगा है। ठीक है, अब करते हैं लास्ट पार्ट। ट्वेल्व a raised to power 8, b exponent is 8, division -6, a एक्सपोनेंट 6, b का एक्सपोनेंट कितना है? पावर कितना है? 4। यहाँ पे b और 6 सेम लग रहे हैं, यहाँ पे 6 करो, और b की पावर कितनी है? 4। Now 12 8 b raised to power 8 -6 a raised to power 6 b raised to power 4। अब नंबर को नंबर डिवाइड करेगा, दैट मीन्स न्यूमेरिकल फैक्टर को न्यूमेरिकल फैक्टर, वेरिएबल्स को वेरिएबल डिवाइड करेगा। आप इसकी कटिंग कर सकते हो। 6 1 6 1 2, क्या आएगा? -2, वेरिएबल को वेरिएबल डिवाइड्स, सेम वेरिएबल को सेम डिवाइड करेगा वेरिएबल।
ठीक है, अब रीजन यहां पे लिख दो आप, बिकॉज -2 8 - 6 ये m है ये n है इंटू b 8 - 4 -2 8 raised to b raised to power 4. The answer will be, ये आपका आंसर है। तो ये जो पार्ट किया था हमने फिफ्थ, ये लास्ट पार्ट है फर्स्ट का।